नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो सारी अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। बच्चों, क्वेश्चन है आपका, यहाँ इस ग्रिड में केवल एक महाकोष्ठ है। यदि आप इनमें से किसी एक संख्या के दो अंकों की अदला बदली करते हो तो हमें यहाँ पे ग्रिड दे रखा है और इसमें से हमें क्या करना है, किसी भी एक संख्या के दो अंकों की अदला बदली करनी है। तो यहाँ चार महाकोष्ठ बन जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, चार महाकोष्ठ बन जाएंगे। जानिए कि कौन कौन से अंकों की अदला बदली की जानी चाहिए। यानी हमें ये पता लगाना है कि किन दो संख्याओं की हम अदला बदली करेंगे जिससे क्या होगा, यहाँ पर हमें चार महाकोष्ठ प्राप्त होंगे। तो बच्चों, पहले आप समझो महाकोष्ठ होता क्या है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से बता दिया है आपको कि महाकोष्ठ कहते किसे हैं। महाकोष्ठ कहते किसे बच्चों, जो अपने आसपास की संख्याओं से बड़ी होती है ना, वो महाकोष्ठ होता है। जैसे कि 5, 7 और 6 है। अब इसमें से अगर हम महाकोष्ठ की बात करें कि महाकोष्ठ है कौन सा, तो ये 7 जो है ये महाकोष्ठ होगा। कैसे होगा, ये अपने आसपास की संख्याओं से क्या है, बड़ी है, तो महाकोष्ठ क्या हो गया, 7। अब दूसरी सिचुएशन देखो, मान लो इस तरीके से हो 6, 5 और 7। अब इसमें महाकोष्ठ कौन होगा, तो बच्चों इसमें महाकोष्ठ कौन सा होगा। अब ये जो 5 है तो इसके आसपास की संख्या तो इससे बड़ी है, तो ये महाकोष्ठ होगा बच्चों 7। ठीक है, 7 महाकोष्ठ होगा, क्योंकि इसके इधर तो कोई संख्या नहीं है लेकिन इधर संख्या है, और इधर जो है वो 5 है लेकिन 7 क्या है, बड़ी है। फिर ये जो 6 है, 6 भी क्या होगा, आपका महाकोष्ठ होगा, क्योंकि इसके इधर तो कोई संख्या नहीं है लेकिन इधर संख्या है 5 और 5 से बड़ी क्या है, 6। इसका मतलब इसमें ये दो महाकोष्ठ हुए। तो समझ गए बच्चे आप, दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दिया कि महाकोष्ठ कहते किसे हैं और किस प्रकार से हम पता करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें ऐसी संख्या देखनी है जिसके दो अंकों को अगर हम पलट दें, ठीक है, तो क्या बन जाए, महाकोष्ठ बन जाए। और कितने महाकोष्ठ बन जाए, 4 महाकोष्ठ। ठीक है बच्चों, तो देखो आंसर में इस वाली संख्या पे आप ध्यान दो। यहाँ पे कितना है, 6, 2, 8, 7 और 1 है। अगर हम बच्चों क्या करें, इस 1 को पहले कर दे, ठीक है, और 2 को क्या कर दे बाद में, उसके बाद, और 6 को कर दे लास्ट में। देखो ये जो दो संख्या को पलटना है हमें, तो 1 को हमें 6 की जगह ले जाना है और 6 को हमें 1 की जगह ले जाना है। तो ना हमें 4 महाकोष्ठ प्राप्त हो जाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। पहले हम इसको कर लेते हैं, 1 हम पहले ले लेते हैं, 1 आ जाएगा पहले। फिर उसके बाद आपका 2 है तो 2 आ जाएगा, फिर 8 है, फिर उसके बाद 7 है और 6 चला जाएगा आपका लास्ट में। बाकी संख्या ना ऐसी रहेगी, बाकी संख्याओं को हम ऐसे ही लिख देंगे बच्चों। तो ये आपका है 16,200, 39,344, 29,765, 45,306, 38,408 है। फिर है आपका 50,319, उसके बाद है 19,381 और 23,609 बच्चों। अब ना हमने सिर्फ इसके दो अंकों को पलटा है। अब हमारे पास 4 महाकोष्ठ है। कौन कौन से, एक ये है, फिर ये है, फिर उसके बाद आपका एक ये है और एक ये है बच्चों। देखो ये 39,344 ये अपने आसपास की संख्याओं से बड़ी है। फिर 45,306 ये अपने आसपास की दोनों संख्याओं से बड़ी है। फिर 50,319 ये अपने आसपास की दोनों संख्याओं से बड़ी है, ये 19,000 है, ये 38,000 है। फिर 23,609 ये अपने आसपास की दोनों संख्याओं से बड़ी है। तो हमें कितने महाकोष्ठ प्राप्त हो गए, 4 महाकोष्ठ प्राप्त हो गए बच्चों। ठीक है, और हमने क्या किया, एक संख्या के दो अंकों को पलटा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो ये किया हमने एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, अपने जन्म वर्ष से शुरू करके आप कितने चरण में कापरेकर स्थिरांक तक पहुंच जाएंगे। तो बच्चों कापरेकर स्थिरांक होता क्या है, पहले तो आप ये समझो। जैसे हमें कोई संख्या दी होती है, ठीक है, जैसे हमें संख्या दे रखी है यहाँ पे 5, 6 और 7। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं और फिर सबसे छोटी संख्या बनाते हैं, फिर उसको हम घटा देते हैं। घटाने के बाद अगर हमारा आंसर 6,174 आता है तो 6,174 क्या है, कापरेकर स्थिरांक है।
अगर नहीं आता है तो फिर से हम क्या करेंगे, उसी संख्या से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, फिर माइनस करेंगे। तो ये चरण ना हम दोहराते रहेंगे, इसे ना हम रिपीट करते रहेंगे। कब तक रिपीट करेंगे बच्चों, जब तक हमारा 6174 नहीं आ जाता। तो देखो इसको हम यहाँ पे करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में बोला है बच्चों अपने जन्म वर्ष से शुरू करके, तो आंसर में लिखेंगे। मान लेते किसी का जन्म 1998 में हुआ है, तो जन्म वर्ष हो जाएगा, जन्म वर्ष 1998 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमें कापरेकर स्थिरांक तक पहुंचना है, तो इस संख्या का हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। ये पहला चरण है बच्चों, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसकी हम बनाएंगे तो कितना बनेगा, 9 9 पहले आ जाएगा, 9 9 फिर 8 और 1। अब बनाएंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या इसको पलट दो, 1 8 9 9 घटा करेंगे, माइनस करेंगे बच्चों। तो 1 में से 9 नहीं जाएगा, इसमें से हासिल देंगे 11, 11 में से 9 गया 2, ये बच जाएगा आपका 7, इसमें से हासिल जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 8 गया 0, फिर ये 9 9 में से 1 जाएगा तो 8। आपका आया 8082, लेकिन हमें चाहिए 6174। तो पहले चरण में तो नहीं आया, अब हम दूसरा चरण करेंगे। तो दूसरे में अब हम क्या करेंगे, ये जो आया ना 8082, इससे हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हम बनाएंगे तो 8 8 पहले आ जाएगा, 8 8, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 2 और 0। सबसे छोटी के लिए हमें क्या करना है, इसको पलट देना है, 0 2 8 और 8 माइनस कर देंगे। चलो तो 10 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 2, ये बच गया 1, इसमें से हासिल देंगे 11, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, ये बचा 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और ये 8 का 8। अभी भी आपका 6174 नहीं आया, तो अब हम तीसरा चरण करेंगे। अब ये जो आया हमारा 8532, इससे हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, फिर हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, तो ये तो सबसे बड़ी संख्या पहले से ही बनी हुई है, 8532। सबसे छोटी संख्या पलट देंगे, 2 3 5 और 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे 12, 12 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 4, ये बच गया 2, 2 में इसमें से हासिल देंगे 12, 12 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 7, ये बचा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, और ये 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6। तो लो बच्चों आ गया आपका 6174, और 6174 क्या है, कापरेकर स्थिरांक है। तो जन्म वर्ष से शुरू करके 3 चरण में, कितने चरण लगे हमें, 3 चरण में कापरेकर स्थिरांक तक पहुंच जाएंगे। तो हेडिंग लिखेंगे जन्म वर्ष से शुरू करके, जन्म वर्ष से शुरू करके हम 3 चरण में कापरेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।